ऋषि और कृषि प्रधान देश भारत वर्ष में कर्नाटक राज्य में एक वीतरागी संत दिगंबर जैन मुनि की हत्या कर दी गई। और सिर्फ हत्या ही नहीं की गई बल्कि उनके शव के कई टुकड़े किए गए। एक संत जो अहिंसा का उपदेश देता है, एक मुनिराज जो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, वो भी हाथ में अंजुली बांध कर थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं, उसी समय जल ग्रहण करते हैं और पूरे 24 घंटे निराहार रहते हैं। उनके हाथ में एक मयूर पिछी है जिससे वह संयम का उपकरण कहते हैं, और उसको बुहार के वो जीवों का संरक्षण करते हैं। उनके हाथ में एक कमंडलू है जिसमें शुद्ध जल होता है, वो भी शुद्धि के लिए, और कुछ नहीं होता। अपरिग्रही होते हैं, लेकिन दुनिया को अहिंसा का उपदेश देते हैं। खुद राग द्वेष से रहित रहते हैं, वीतरागी रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के वीतरागी दिगंबर मुनिराज विराजमान रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, अत्यंत निंदा का विषय है कि उसी भारत देश में एक वीतरागी दिगंबर मुनिराज जैन मुनि की निर्मम हत्या कर दी गई, और किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हत्या हुई है क्योंकि यह हत्या किसी आतंकवादी की नहीं है, यह हत्या किसी नेता की नहीं है, किसी पॉलिटिशियन की नहीं है, यह हत्या किसी डाकू की नहीं है, यह हत्या किसी अवैध कारोबार करने वाले की नहीं है, यह हत्या किसी अपराधी की नहीं है, यह हत्या किसी आम नागरिक की भी नहीं है। यह हत्या है एक संत की, अध्यात्म की, अहिंसा की, धर्म की। लेकिन चूंकि यह हत्या किसी अपराधी की नहीं है, यह हत्या आतंकवादी और नेताओं की नहीं है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास मसाला नहीं है। इस हत्या के पीछे उनके पास कोई स्वार्थ नहीं है, इस हत्या से उनको कोई फायदा नहीं है। वो क्यों इसको आगे लाएंगे, वो क्यों इसकी भर्त्सना करेंगे, वो क्यों इस पर आंदोलन करेंगे। कोई संगठन आवाज नहीं उठा रहा है जो ये कहता है कि जैन मेरे हैं, जैन मुनि हमारे आदर्श हैं। कोई सामाजिक संस्था आगे नहीं आ रही है, क्योंकि ये उसकी हत्या हुई है जिसको किसी से मतलब नहीं रहता था, जो वीतरागी थे, जो राग द्वेष से रहित थे। बहुत बड़ा खतरा है
पूरे भारत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। हम चुप हैं क्योंकि एक मुनि मर गए, उनकी हत्या हो गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हम चुप हैं। क्यों? क्योंकि हम मरे हुए हैं। हम मरे हुए हैं इसलिए हम चुप हैं। क्योंकि अगर हम जिंदा होते तो हम आंदोलन करते, हम चिल्लाते, हम लोगों को जीने नहीं देते, हम इतना शोर मचाते कि लोग हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन हम मरे हुए हैं। छद्म अध्यात्म की आड़ में अपने आप को बचाकर सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। हम वो स्वार्थी लोग हैं जो अपनी सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम घर बैठे मोक्ष चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे भोगों में कोई कमी ना आए, हमारी सुविधाओं में कोई कमी ना आए, और हम पूरे विश्व के सामने वीतरागी दिखाई दें। हम मोक्ष चले जाएं, हम महावीर बन जाएं। 2 रुपए का पेन हमसे छूटता नहीं है, लेकिन हम खुद को अनासक्त मानते हैं क्योंकि हम मरे हुए हैं। अपनी दुकान पर कोई आफत आ जाए, हमारे घर पर कोई मुसीबत आ जाए, हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए, तो हम पागल हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है कि एक संत चले गए, उनकी हत्या कर दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैं कहना चाहता हूँ उन दरिंदों से कि तुमने एक मुनि के टुकड़े नहीं किए, एक संत के टुकड़े नहीं किए, तुमने समाज के टुकड़ों को दिखलाया है। तुमने उस समाज को उसकी औकात दिखलाई है कि ये है तुम्हारा धर्म, बिगाड़ो तुम्हें जो बिगाड़ो। ऐसी एक हत्या नहीं होगी, आगे और भी हो सकती हैं यदि तुम नहीं जागे, यदि सोते रहे। आज देश के अंदर इतने राजनीतिक संगठन हैं जो तुमको अपना कहते हैं, तुमसे पैसे लेते हैं, तुम्हें पद देते हैं, तुमसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। उनमें से एक भी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, क्योंकि जिसने हत्या की है वो बहुसंख्यक है, क्योंकि जिसने हत्या की है उसका एक वोट बैंक है, जिसकी हत्या हुई है उसका कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक काम करता है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। मूल्य गिर रहे हैं, धर्म का नाश हो रहा है, संतों को मारा जा रहा है, और कहाँ उस भारत देश में जो ऋषि मुनियों का देश माना जाता है, उनको काटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। हमने ऐसा विकास किया है कि कोई भी संत नंगे पैर सड़कों पर पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि उसे ट्रक कुचल देते हैं। कोई व्यक्ति शांति से जी नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की आराधना में लगा रहे तो उसको हम नहीं लगा रहने देंगे, हम उसे पागल समझते हैं। जब कभी पहले अहिंसा के लिए कहा जाता था कि जीवों को मत मारो, पशुओं को मत मारो, ये मूक हैं, निर्दोष हैं, इनमें भी जीवन होता है। फिर अहिंसा थोड़ी स्थूल हो गई पूरी दुनिया के लिए,
दुनिया ने कहा वो पशुओं को छोड़ो, तुम मनुष्यों को मत मारो, क्योंकि लोग मनुष्यों को मार रहे थे। एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा है, कहा पहले इससे ये छुड़वाओ, ये भी नहीं माने। फिर अब वो मनुष्यों में भी जो संत हैं, परम तपस्वी हैं, उनको मारने लगा, क्योंकि अहिंसा बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर अहिंसा की बात करने वाला नहीं रहना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है, ये उनकी परिकल्पना है, और वो इसलिए है क्योंकि जो अहिंसा के पक्षधर हैं वो चुप बैठे हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। ये इसलिए है क्योंकि अपनी मौत का तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। एक बार सोचना, उन दरिंदों ने एक संत को नहीं मारा है, पूरी समाज को मारा है। उसने संत के टुकड़े नहीं किए हैं, उसने तुम्हारे टुकड़े किए। वो प्रतीक है कि तुम अच्छी बातें क्यों करते हो, हम तुम्हें मार देंगे। तुम अहिंसा की, वीतरागता की बात क्यों करते हो, तुम साधना की बात क्यों करते हो, तुम आत्मानुभूति की बात क्यों करते हो, तुम मोक्ष की बात क्यों करते हो। तुम करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। मित्रों, ये अलग तरह का आतंकवाद है, और ये उस आतंकवाद से भी भयानक है जिससे पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि तुम्हें अंदर से खोखला बनाने की तैयारी है। लोग कहते हैं रैलियां निकाल कर क्या होगा, जुलूस निकाल कर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ज्ञापन देकर क्या होगा, विरोध करके क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे ये पता लगेगा कि तुम मरे हुए नहीं हो। खुद को जिंदा साबित करने के लिए तुम्हें शोर मचाना पड़े, खुद को जिंदा कहलाने के लिए तुम्हें रैलियां निकालनी पड़ेगी। पूरी समाज को, पूरी देश को, पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि ऐसी मौत हमें स्वीकार नहीं है। संतों की हत्या हमें किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अगर ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तुम जिंदा रह के भी क्या कर रहे हो? कभी तुम ये कहते हो कि वो मेरे गुरुजी नहीं थे, कभी तुम ये कहते हो मेरे संप्रदाय के नहीं थे, कभी तुम ये कहते हो वो जो मर गए वो मेरे धर्म के नहीं थे, मेरे पंथ के नहीं थे, इसलिए मुझे उससे क्या, कोई मर जाए मुझे इससे क्या है। तुम आपस में बंटे हुए हो। तुम कहते हो ये मेरा पंथ है, ये उसका पंथ है, ये मेरा संप्रदाय है, ये उसका संप्रदाय है। तुम कहते हो मुनि ऐसे थे वैसे थे, सब कुछ कह के बच निकलने की कोशिश में हो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे भी टुकड़े होंगे यदि तुम नहीं जागे। यदि तुमने इसको स्वीकार कर लिया तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। यदि तुम अब भी मौन रहे, अब भी चुप रहे, तो कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम अपने ही घर में पिटोगे, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, और उनके तो 25-20 टुकड़े किए, तुम्हारे 1000 टुकड़े किए जाएंगे। सोचो, मारने वाले को सिर्फ मौत नहीं चाहिए थी, उसको टुकड़े चाहिए थे।
पहले करेंट दिया, इस पे भी बात नहीं बनी तो काटा, पहले पैर काटा, फिर हाथ काटा, धड़ काटा, छाती काटी, एक एक अंग काटा। सोचो कितना प्रतिशोध उस हत्यारे के मन में भरा हुआ था। कितनी बड़ी घटना हो गई, किसी और संत की, किसी और धर्म की, किसी और संप्रदाय की ये घटना हुई होती तो पूरी कायनात पागल हो जाती, चारों तरफ आग लग जाती। लेकिन नहीं, ये हत्या हुई है वीतरागता की, ये हत्या हुई है एक दिगंबर परंपरा की, जैन परंपरा की, ये हत्या हुई है अहिंसा की, ये हत्या हुई है धर्म की, ये हत्या हुई है सनातन धर्म की, वह धर्म जो अनादि से चला आ रहा है। मत पढ़ा करो ओमकार मंत्र, तुम उसको पढ़ने के लायक नहीं। मत किया करो जय जिनेंद्र, तुम उसको बोलने के लायक नहीं हो। यदि तुम्हारे अंदर जरा सा भी ईमान होता, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी धर्म होता तो तुम पागल हो जाते। अगर तुम जिंदा होते तो तुम बोलते, तुम लिखते, तुम कहते। इस लोकतंत्र में वही बचेगा जो बोलेगा, जो कहेगा, नहीं तो दबा दिए जाओगे, कोई नहीं सुनेगा। फिर मत रोना, रोना लेके बैठ गए कि ये तो कलयुग है, ये तो पंचम काल है, इसमें तो धर्म की हानि होनी है इसलिए हो गई। ऐसे दकियानूसी, ऐसे नपुंसक विचारों के धनी हम जैसे लोग इस बात को सिद्ध करते हैं कि सचमुच में पंचम काल आ गया है, क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है। सचमुच में कलयुग आ गया है क्योंकि तुम अपने सामने अपने धर्म की, अपने संतों की हत्या होते देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, चुप हो। खुद को विद्वान कहते हो, खुद को पंडित कहते हो, खुद को समाज का नेता कहते हो, बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, खुद को धन्ना सेठ समझते हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा अज्ञानी और गरीब दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जुबान नहीं है। तुम डरे हुए हो, मरे हुए हो। आज से ये कहना छोड़ दो कि मैं जिंदा हूं।